हेलो एवरीवन। नाबालिगों, बच्चों और युवाओं में पोर्नोग्राफी यानी पोर्न देखने की एक लत लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के भारत सरकार द्वारा जहां कई सारी पोर्न वेबसाइट पर यहां पे से बैन लगाया गया है, पोर्नोग्राफी के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही हालिया एक कदम यहाँ पर स्पेन की सरकार के द्वारा उठाया गया है। ये कदम यहाँ पे एक पोर्न पासपोर्ट के रूप में है। आज हम यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि इस पोर्न पासपोर्ट का क्या मतलब है, ये कैसे काम करेगा और किस तरीके से बच्चों और युवाओं में यहाँ पर इसे पोर्न देखने की जो लत है, जो लगातार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, उसको रोकने का प्रयास ये कैसे माना जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो ये गतिविधि यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ये नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुँचने से रोकने के प्रयास के तौर पर है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी नाबालिगों में एक बड़ी समस्या है और स्पेन सरकार के द्वारा एक फ़ोन एप्लीकेशन को यहाँ पे लागू करने का एक प्रयास किया गया है। इस फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो वयस्क सामग्री देखने के लिए एक डिजिटल आईडी बनानी पड़ेगी और साथ ही आपको एक सीमित संख्या में क्रेडिट की आवश्यकता होगी। यानी हर एक व्यक्ति आप अगर अपनी आईडी बनाएंगे तो आपकी एज और उम्र वहाँ पर उसमें पता चल जाएगा और एक क्रेडिट जब यानी कि पैसे एक तरीके से इसमें लगने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको एक तरीके से रोकने के प्रयास के तौर पर डेवलप की जा रही है। ये पहल जो स्टार्ट की गई है, एक यहाँ पे संस्था है डेल में ऊना वुल्टा, ये एक पोर्नोग्राफी विरोधी समूह है के द्वारा चलाए गए अभियान के पश्चात यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है, जिसमें नाबालिगों में पोर्नोग्राफी की खतरनाक जो दर है वो लगातार जो बढ़ी हुई है, उस पर इन्होंने नज़र डाली, उस पर एक चर्चा की, उस पर लगातार यहाँ पर अपने बातें रखी हैं, डेटा रखा है और जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकल कर आए हैं, जैसे कि इस समय स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पेड्रो ने स्थिति को विनाशकारी यहाँ पर बताते हुए कहा कि 15 वर्ष से कम आयु के लगभग आधे लोग पोर्नोग्राफी के संपर्क में हैं, जो कि यहाँ पे स्पेन की आधी आबादी में यहाँ पर एक तरीके से इसे देखने की लत हो चुकी है। रूस टुडे की यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि सरकार के प्रवक्ता पिलर एलेग्रिया ने ऐप की प्रशंसा करते हुए इसे यूरोप में अग्रणी बताया है, जिसके माध्यम से यहाँ पे पोर्नोग्राफी रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं पोर्न पासपोर्ट की। ये है क्या, जिसमें देखिए होगा क्या या कैसे बनेगा ये, तो ये यूरोपीय संघ 2027 तक यहाँ पर डिजिटल पास पेश करने की एक योजना बना रहा है और आधिकारिक तौर पे यहाँ पे देखा जाए पासपोर्ट या पोर्न पासपोर्ट एप्लीकेशन गर्मियों के अंत तक यहाँ पर उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई है। ये एक तरीके का मोबाइल वॉलेट के रूप में यहाँ पर काम करेगा, जिसमें यहाँ व्यक्ति को या जो भी यहाँ पे इसमें आता है उसे आईडी के 5 रूपों में से एक के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की आयु की पुष्टि करेगा और प्रतिमाह यहाँ पे 30 क्रेडिट आपको जारी करेगा। प्रत्येक यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वह वयस्क वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए QR कोड तक यहाँ पर उत्पन्न करेगा, जिसमें प्रत्येक जो कोड होगा वो गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रति प्रदाता 10 बार तक यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार देख सकता है उसको यहाँ पर ये सुनिश्चित करेगा और एक नियम के तहत यहाँ बहुत ज़्यादा जो देखने की दर है उसे रोकने का यहाँ पे ये प्रयास रहेगा। ये नियम देखा जाए आपको स्पेन में स्थित पोर्न प्रदाताओं पर यहाँ पर लागू होता है, जिसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट वेब ब्राउज़र के माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता को लागू करने के लिए विदेशी प्रदाताओं की एक सूची को यहाँ पर बनाए रखेगा। यानी कि किस वेबसाइट पर कहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जो वेबसाइट प्रदाता हैं, जो पोर्न प्रदाता हैं, उन पर भी ये लागू होगा और वहाँ पर इसके माध्यम से एक तरीके से डेटा को मैनेज किया जाएगा और इस तरीके से चीज़ों के एक तरीके नियंत्रण लगाने का एक प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, स्पेनिश सरकार ने इस योजना के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप का भी यहाँ पर सहयोग मांगा है। यह पहल जो है आगामी यूरोपीय संघ के जो चुनाव इस समय हो रहे थे, यूरोपीय संघ के आयु जो सत्यापन की एक स्थिति है उस कानून के तहत संरेखित करने के व्यापक प्रयास का इसे हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही यहाँ पर देखें, अक्टूबर 2027 में प्रभावी होने वाला है और साथ ही इसमें अगर हम देखें EIDAS2 डिजिटल पहचान प्रणाली भी इसके माध्यम से पेश करेगा। तो यहाँ पर स्पेन की सरकार के द्वारा पोर्न पासपोर्ट व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसे एप्लीकेशन मोबाइल वॉलेट जहां पे आयु के सत्यापन के साथ पोर्न वेबसाइटों पर विजिट और कितनी बार यहां पे देखा जा सकता है उसकी संख्या को सुनिश्चित किया जाएगा और वहां पर एक लिमिटेशन इसमें लागू की जाएगी। ये मैसेजिंग ऐप वॉलेट के माध्यम से यूरोप और स्पेन में यहाँ पे इसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्पेन इसे लागू करने जा रहा है
और इसके माध्यम से स्पेन में पोर्नोग्राफी की बढ़ती हुई समस्या को रोकने का प्रयास रहेगा। कितना प्रभावी होने वाला है ये या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन न सिर्फ यहाँ पर स्पेन और यूरोप की बल्कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पोर्नोग्राफी एक बड़ी समस्या बनी है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।